अच्छा जी, अब आउटडोर के हवाले से ही कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसे कि स्ट्रीमर और बैनर। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो बिलबोर्ड होता है वो भी एक आउटडोर के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो डिज़ाइन है। इसी तरह से जो स्ट्रीमर और बैनर है ये भी आउटडोर मीडियम के ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो इस लेसन में हम लोग पहले जो है वो बात करेंगे स्ट्रीमर के हवाले से और इसी को हम प्रैक्टिस करना भी सीखेंगे। अच्छा जी, स्ट्रीमर जो होता है ये बेसिकली जब आप किसी भी रोड के ऊपर जा रहे होते हैं तो रोड्स पे आपको पोल्स के साथ या डिफरेंट बिल्डिंग्स के ऊपर लगे हुए कुछ ऐसे वर्टिकल जो है वो प्रमोशंस या कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स लगी हुई नज़र आ रही होती हैं। ये एक ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप होती है जो कि किसी भी पोल के साथ या किसी भी बिल्डिंग के साथ या किसी भी वॉल के साथ जो है वो अटैच होती है। अच्छा, इसी की एक फॉर्म इंडोर भी होती है जिसको हम एक्सटेंड के नाम से जानते हैं, जो आपको उस वक्त देखने में आती है जब आप किसी भी इवेंट वगैरह के ऊपर जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी रेस्टोरेंट में किसी सेमिनार पे गए और वहाँ पे आप जब एंटर होने लगते हैं तो सेमिनार हॉल से बाहर कुछ जो है वो स्टैंडीज पड़ी होती हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो पड़ा होता है और ये फ्लेक्स के अंदर प्रिंट होती हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारी जो बिल बोर्ड है वो भी फ्लेक्स के अंदर प्रिंट होती है, तो ये भी आउटडोर का ही हमारा एक जो है वो कंपोनेंट है। अब फ्लेक्स प्रिंटिंग जो है वो अलग से एक प्रिंटिंग है जो कि बड़ी साइज की जितनी भी डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, जिस तरह से हमने बिल बोर्ड देखा या हम स्टीमर देख रहे हैं या हम बैनर देखते हैं, जितने भी ऐसे हमारे डिज़ाइन करने की असाइनमेंट्स हैं या जॉब्स हैं जिनका साइज़ फीट के अंदर होता है, उनको हम फ्लेक्स प्रिंटिंग के अंदर प्रिंट करते हैं। और इनके जो साइजेस हैं वो हम बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया पहले बिलबोर्ड के हवाले से, बिल्कुल उसी तरह से हम स्ट्रीमर का साइज़ लेंगे। इसका स्टैंडर्ड साइज़ जो आम तौर पे माना जाता है वो 2 फीट बाय 5 फीट होता है। ये आम तौर पे वर्टिकल होती है, तो चलें चलते हैं और 2 बाय 5 फीट को 2 बाय 5 इंचेस में कन्वर्ट करके रेज़ोल्यूशन बढ़ा के कंपनसेट करते हुए हम लोग एक जो स्ट्रीमर है उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हम सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे जब साइज़ ले रहे हैं वो हम किस चीज़ का ले रहे हैं, स्ट्रीमर का ले रहे हैं। अच्छा, स्ट्रीमर के लिए मैं आपको बता चुका हूँ विड्थ जो है वो हम 2 लेंगे और हाइट जो है वो हम लेंगे 5। एक्चुअली ये जिस तरह से मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि बिलबोर्ड के लिए हम फीट को इंचेस में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रीमर के लिए भी हम फीट को इंचेस में कन्वर्ट करते हैं। इसका एक्चुअल साइज़ जो प्रिंट होता है वो 2 फीट बाय 5 फीट होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास फ़ोटोशॉप में फ़ीट की ऑप्शंस यूनिट ऑफ मेज़रमेंट में नहीं है, लिहाज़ा इसको हम 2 इंचेस बाय 5 इंचेस का डिज़ाइन करेंगे और रेज़ोल्यूशन को थोड़ा-सा बढ़ा देंगे ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो प्रिंट सही हो। तो हम अब इसको 2 बाय 5 कर रहे हैं, रेज़ोल्यूशन हम इसकी 400 कर देते हैं। कंपनसेट करने के लिए कलर मोड हम इसमें CMYK ही रखेंगे और हम क्रिएट करते हैं। ये कुछ इस किस्म की हमारे सामने जो है वो हमारा स्केल आएगा, हमारा साइज़ आएगा जिसके अंदर हमने अपना डिज़ाइन जो है वो स्ट्रीमर का क्रिएट करना है। तो मैं इसको लेयर को जो है वो बैकग्राउंड लेयर को 0 करके अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मेरे पास एक इमेज जो है वो पड़ा हुआ है, उस इमेज को सबसे पहले मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने इस स्ट्रीमर के डिज़ाइन के लिए एक जूतों का जो है वो फ़र्ज़ी ब्रांड जो है वो मैंने यहाँ पे बनाया है और उसका एक मैंने लोगो भी क्रिएट किया है जो कि बिल्कुल फ़र्ज़ी है और एबीसी शूज़ के नाम से हम इसको जो है वो डिज़ाइन करेंगे और बेसिकली हमारा मकसद जो है वो प्रैक्टिस है। सो इट डज़न्ट मैटर, हम जो है वो एक फ़र्ज़ी जो है वो नाम के साथ हम एक लेआउट जो है वो तैयार करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, मैं कंट्रोल टी की मदद से इसको सेटल करूँगा। जो एंगल मैं देना चाहता हूँ इमेज का वो थोड़ा-सा टेढ़ा है ताकि जो जूता जो है वो हवा में उछाला जा रहा है तो वो चीज़ थोड़ी-सी बेहतर लगे। ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है जूते की। अच्छा, यहाँ पे अब मैं न्यू लेयर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मैं पेन टूल की मदद से एक रैंडम शेप जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। अब क्योंकि ये जो इसकी हमारी स्ट्रीमर की जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल है, तो हमें डेफ़िनेटली डिज़ाइन को भी इसी तरह से जो है वो ज़हन में इसी ओरिएंटेशन को ज़हन में रखते हुए जो है वो बनाना पड़ेगा। इसको मैं है पूरा जो हमारा कैनवस साइज़ है उसके लिहाज से पूरा एडजस्ट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसी को कंट्रोल जे की मदद से इसी लेयर को जो है वो हम डुप्लिकेट करते हैं
और डुप्लिकेट करके इसका जो साइज़ है वो हम थोड़ा सा पहले छोटा कर लेते हैं। साइज़ छोटा करने के बाद इसका हम कलर जो है वो ऑल्ट बैकस्पेस की मदद से चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ पे ऑकरिश कलर, क्योंकि जूते का कलर भी थोड़ा सा मटियाले रंग का है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये ऑकरिश टोन जो है ये मैंने यहाँ पे चूज़ की है। अच्छा जी, अब यहाँ से इसको मैं सेटल कर सकता हूँ जिस तरह से भी मैं इसको रखना चाहूँ। इसको हम फ़िलहाल स्ट्रेट ही रखने देते हैं, क्योंकि नीचे भी हमारे पास यहाँ पे भी ये एक पट्टी जो है वो यहाँ पे चल रही होगी। इसको मैं एंटर करता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि जो ब्लैक शेप है उसको ऊपर ले आते हैं और जो ऑकर शेप है उसको हम नीचे कर देते हैं, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ इंटरेस्टिंग लगे। अच्छा जी, ये जो नीचे हमारी ऑकर वाली शेप है इसको मैं पूरे फ्रेम पे रख देता हूँ और जो ब्लैक है इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि मेरे जहन में आया कि जो लोगो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है वो ब्लैक के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए लिहाजा मैंने ब्लैक को ऊपर कर दिया और दूसरी जो मेरे पास कलर था उसको मैं नीचे ले गया हूँ। अब यहाँ से ये मैंने एक फ़र्ज़ी लोगो बनाया हुआ है, इसको मैं कंट्रोल सी यानी कि कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसकी आउटलाइंस को मैंने वाइट के अंदर से पहले से बना के रखा हुआ है और ये देखें ABC शूज़ के नाम से एक लोगो जो है वो हमने बनाया हुआ है। बड़े आसानी से आप भी इस तरह के लोगोज़ जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको मैं कंट्रोल A करके जो लोगो है इसको हम थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के ये सेंटर के अंदर आ रहा हो। ठीक है, अब ये हमारा लोगो भी आ गया, इमेज भी आ गया और ये जो हमारा डिज़ाइन एलिमेंट है वो भी है। इस डिज़ाइन एलिमेंट को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, इस तरह से। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम टाइप करेंगे सेल। ये मैंने फ़ॉन्ट जो यूज़ किया हुआ है ये एरियल राउंडेड यूज़ किया हुआ है। कंट्रोल ए करके इसका कलर जो है वो मैं कर देता हूँ वाइट। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा लेफ़्ट पे निकालता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसी को डुप्लिकेट करके लिखने लगा हूँ अप टू। इसको मैं थोड़ा स्केल डाउन करूँगा और यहाँ पे इसके सामने ला के रख लेता हूँ। इसी तरह से अब मैं इसको नीचे करता हूँ और मैं लिखता हूँ 20% ऑफ। या बल्कि हम ये करते हैं कि हम ऑफ यहाँ पे अभी नहीं लिखते, हम सिर्फ यहाँ पे 20% लिखते हैं। ऑफ को हम बाद में इसके साथ दोबारा प्लेस करेंगे। ये देखें 20% को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब मैं इसको डुप्लिकेट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ऑफ और ऑफ को मैं थोड़ा सा कंट्रोल T की मदद से ऐसे उल्टा देता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है वो इसको प्लेस कर देता हूँ। अब ये जो मैंने अप टू 20% ऑफ लिखा है, इसको ऑफ को पहले तो मैं ले आऊँगा ये पूरा अप टू 20% जो है इसके बराबर, ताकि ये अलाइंड लगे। इसके बाद अब मैं इन तीनों को ग्रुप कर देता हूँ और इनको मैं थोड़ा सा इस सारे टेक्स्ट को छोटा करके यहाँ पे ये देखें मेरी स्मार्ट गाइड मुझे जो है वो बता रही है कि ये सेल जो मैंने लिखा हुआ उसका सेंटर आ रहा है, तो यहाँ पे उसके सेंटर के अंदर मैंने इसको प्लेस कर दिया। ठीक है जी, लोगों को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक शेप कोई सी क्रिएट कर लेते हैं। ये मैं वही वाला कलर ले रहा हूँ, ऑकर वाला। ऑल्ट बैक स्पेस की मदद से मैंने इसको कलर कर लिया। कंट्रोल ए की मदद से मैंने इसको चेक कर लिया कि इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर अलाइंड होनी चाहिए। मेरे डॉक्यूमेंट के हवाले से ये सेंटर अलाइंड है, तो यस, ये देखें अब ये सेंटर अलाइंड है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी शॉप नाउ। इसको मैं छोटा करूँगा। पहले मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, कलर मैं इसको कर दूँ जनाब अली वाइट। और अब इसका फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट भी एक बड़ा खूबसूरत सा फ़ॉन्ट है हमारा, और शॉप नाउ के सेंटेंस के साथ अक्सर हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि इसका बड़ा एक वो हैवी सा इम्पैक्ट है। अच्छा जी, शॉप नाउ को और ये जो शेप हमने ये वाली जो शेप हमने ड्रॉ की हुई है, इन दोनों को शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट करते हैं और इनको हम अलाइन कर लेते हैं। ये देखें, अब मैं शॉप नाउ जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब मैं ऐड करूँगा जी वेबसाइट
shoes.com। इसको मैं सबसे पहले कंट्रोल टी की मदद से बड़े आराम से इसको मैं छोटा कर सकता हूँ। कंट्रोल टी की मदद से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और इसका जो फॉन्ट है वो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी कैलिबरी, जो कि छोटे साइज़ के फ़ॉन्ट के लिए एक बहुत ही डिसेंट, प्रिटी डिसेंट फ़ॉन्ट है। इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ और देख लेता हूँ कि ये सेंट्रलाइज है। तो यस, ये सेंट्रलाइज है। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे एंड में मैं लिख देता हूँ फ़र्ज़ी तौर पे कुछ नंबर। ये भी मैंने कैलिबरी में ही टाइप किया। इसको मैं, क्योंकि ये वाली जो मेरी नीचे वाली पट्टी है सिर्फ इसके साथ अलाइन करना चाह रहा हूँ, तो लिहाजा यहाँ से मैं एक ये बॉक्स जो है ये सिलेक्शन मार्की टूल की मदद से ये मैं एक बनाऊँगा और इसको मैं जनाब अली ये देखें अलाइन कर लूँगा। तो ये मैंने इसको अलाइन कर लिया। अगर मैं इसको नंबर को थोड़ा बड़ा करना चाहूँ तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, बट आई थिंक कि इसका साइज़ जो है वो काफ़ी मुनासिब है। तो ये हम लोगों ने जो है वो लेआउट डिज़ाइन की, आप लोगों ने देखा स्ट्रीमर की, और एक फ़र्ज़ी ब्रांड हमने लिया जूतों का, और उसके हवाले से एक इमेज लेके हमने कुछ एलिमेंट्स क्रिएट किए और स्ट्रीमर जो है वो डिज़ाइन किया।